हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, ये बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। फ्रेंड्स, वक्त हमारे लिए कितना कीमती है, ये जो है हमें किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका इस दुनिया में कौन है, तो दोस्तों इसका जवाब शायद ही आप अलग अलग दें। लेकिन दोस्तों, यदि मुझसे कोई पूछता है कि आपका इस दुनिया में कौन अपना है, तो दोस्तों मैं सबसे यही कहता हूँ कि दुनिया में मेरा सिर्फ वक्त ही सिर्फ ऐसा है जो कि मेरा है। बाकी इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। अगर वक्त मेरा सही है तो सब कुछ मेरे साथ सही होगा। दोस्तों, टाइम हमारे लिए कितना कीमती है, यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसे एक महीने की सैलरी ना मिली हो। एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार रहा हो। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो सारे दिन से भूखा हो। एक घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी एक मिनट लेट हो जाने से उसकी ट्रेन मिस हो गई। एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बाल बाल बच गया हो। इसलिए दोस्तों, हर पल का शुक्रिया करो। लाख टके की बात है, कोई देगा नहीं साथ तेरा यहाँ। हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। ज़िंदगी का नाश एक ही वसूल है यहाँ। तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दोस्तों, समय कितना कीमती है, इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर देने वाली स्टोरी दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, रईस बाप की एक बिगड़ी औलाद कुणाल सिंघानिया, जिसके उठने का समय सुबह 9 से 10 था। उठने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग करना, फिर सारा दिन उन्हीं के साथ मौज मस्ती और तब जाके कहीं देर रात को घर लौटना। कुणाल के पिता धीरज सिंघानिया कुणाल की इस आदतों से काफ़ी परेशान थे और थोड़ा नाखुश भी, परंतु उन्होंने अपनी नाराज़गी कभी जाहिर नहीं की। शायद उन्हें अपने बेटे के संभल जाने का पूर्ण विश्वास था। वे बार बार कुणाल को समय न गंवाते हुए अपने करियर पर फोकस करने के लिए समझाया करते। सिंघानिया साहब वक्त के काफ़ी पाबंद थे। सुबह 5 बजे ही उठकर जॉगिंग करना और 10 बजते बजते ऑफिस पहुंच जाना। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार को भी पूरा टाइम देते थे। एक दिन जब उसके पिता उसे टाइम की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब कुणाल गुस्से में कहता है, पिताजी, ये समय से सोना, समय से उठना, हर पल का हिसाब रखना, ये सब बेकार की बातें हैं। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। आप मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीने दीजिए प्लीज़। तब उसके पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम कल क्या करने वाले हो या यह तुम्हारा आज निश्चय करेगा। मेरी मानो तो समय की कद्र करना सीख लो। अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही कामों में लगाओ, ना कि फिजूल के कामों में अपना समय बर्बाद करो। उनकी इस बेकार की बातों को किसी सेमिनार में चल रहे भाषण की तरह सुनकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में कुणाल का बर्थडे आ जाता है। कुणाल के पिता सुबह के आंखें भिगोए डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे, परंतु कुणाल हर रोज़ की तरह तकरीबन 10:30 बजे उठकर नीचे आता है। पिता उसको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए उसे एक नोटों से भरा बैग पकड़ाते हैं। वह पूछता है, इसमें क्या है पिताजी? प्लीज़ मुझे आज कोई काम मत दीजिए। आज मेरा बर्थडे है और मैं आज फुल डे एंजॉय करने वाला हूँ। उसके पिता कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है और इसलिए मैंने तुम्हें एक यह बैग दिया है। उसमें 86,400 100 के नोट हैं। तुम यह सारे पैसे अपने बर्थडे में खर्च कर सकते हो। उससे मुझे उम्मीद है कि इतने पैसों से तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छा मन जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाए तो कल सुबह मुझे लौटा देना।
अन्यथा कोई बात नहीं है। इतने ढेर सारे पैसे पाकर कुणाल खुशी से उछल पड़ता है। वह पिता को गले लगा लेता है और पैसों से भरा बैग लेकर बाहर निकल जाता है। वह अपने सारे दोस्तों को होटल में बुलाता है और उन्हें चाय नाश्ता कराता है। उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार, पार्टी तो शाम को थी न, मगर तुम इतनी सुबह सुबह ही पार्टी दे रहे हो, आखिर बात क्या है? वह उनसे कहता है, तुम लोग आम खाओ और गुठलियाँ क्यों गिनते हो। इसके बाद वह अपने खास दोस्तों के साथ मर्सिडीज खरीदने चला जाता है और फिर दिन भर घूमता रहता है। शाम को कुणाल अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी काफ़ी स्पेशल है, सारे दोस्त काफ़ी मौज मस्ती कर रहे हैं। इन सब के बावजूद उसके पास अभी भी खूब सारे पैसे बचे थे। बचे पैसे का ध्यान आते ही कुणाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। आखिर वह इन पैसों को रात खत्म होने से पहले कैसे और कहां खर्च करे, वरना बचे पैसे पिता को वापस करने पड़ जाएंगे। दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बाद उसे एक आइडिया सोचता है। वह फटाफट सारे दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाता है, परंतु मूवी के बाद भी कुछ पैसे बच रहे थे। क्या करूं? मोबाइल हाथ में लिए वह सोचता रहा। वह पिता से मिले पैसों को खर्च करने के लिए बहुत बेचैन है, मगर तभी उसके सारे दोस्त जाने लगते हैं। वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु रात काफ़ी हो जाने के कारण कोई अब रुकने को तैयार नहीं। सब उससे कहते हैं अब बाकी की पार्टी कल, मगर उन्हें क्या पता कि कुणाल के पास कल वह नहीं रहेगा जो आज है। अब जबकि सारे दोस्त घर वापस जा चुके हैं, ऐसे में वह करे तो क्या करे। वह पास की बियर बार में जाता है और वहाँ खूब एंजॉय करता है। वह बार में मौजूद सभी लोगों को अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन से मुफ्त बियर ऑफर करता है, मगर वह भी मना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बार बंद होने का समय हो जाता है। उधर उसके दोस्तों की हालत ठीक से खड़ा होने के लायक भी नहीं रही, हालांकि उसके पास अभी बहुत पैसे बचे हैं। वह इन पैसों का क्या करे, अपनी बर्थडे को और कैसे बेहतर बनाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तब वह उल्टे पांव घर वापस चला आता है। अगली सुबह कुणाल के कमरे में की बेल बजती है। आखिर इतनी सुबह कौन हो सकता है? वह सोचता है कि कुणाल दरवाज़ा खोलता है तो उस सामने उसके पिता खड़े हैं। पिता को देखते ही वह मुस्कुराता है और उन्हें गले लगा लेता है। शायद वह दिल से उन्हें उसके बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए थैंक्स कह रहा है। तब पिता कहते हैं, तो कैसे रहा तुम्हारा बर्थडे? अब तक का सबसे बेस्ट पापा, सिर्फ आपकी वजह से, कुणाल ने अपने पिता से कहा। गुड, अभी ये बताओ, कल जो मैंने पैसे तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दिए थे, वो पैसे सारे खर्च हो गए या उसमें से कुछ बचा भी है? तब कुणाल धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं। नहीं, वो पैसे तुम्हें लौटाने होंगे। कुणाल बैग लौटाना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। उसके उदास चेहरे को देखकर पिता कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये बर्थडे अब तक का स्पेशल बर्थडे क्यों रहा? क्योंकि तुमने मेरे दिए एक एक पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही अगर तुम अपने रोज़ मिलने वाले 86,400 सेकंड अर्थात 24 घंटे का सदुपयोग करो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे बर्थडे की तरफ बेस्ट बन जाएगा। कुणाल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह अपने पिता को गले लगा लेता है। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ यूं ही गुजारने के लिए समय की अहमियत को समझना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आप जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हो तो इसके लिए हर एक पल के महत्व को समझना होगा और समय की कद्र करनी होगी। So guys, I hope you like this video. If you guys liked this video, please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.